Hi friends, what's up? You're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting the new topic blindness. तो दोस्तों आज हम कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का न्यू टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी आपके मैट्रिक के लिए बहुत ही पूछा जाने वाला, आपका पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें फिक्स ये है कि आपका ब्लाइंडनेस ज़रूर ही पूछा जाता है। जो आपका 2 दिन का सिलेबस है आपका, इसमें हम 2 दिन में आपको कवर करके बताएंगे। आज ब्लाइंडनेस के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आज ब्लाइंडनेस क्या होता है पहले इंट्रोडक्शन उसका कर लेते हैं। ब्लाइंडनेस क्या होता है उसके बारे में नोट डाउन करिए आप लोग। ब्लाइंडनेस हेडिंग डाल दीजिए, ब्लाइंडनेस क्या होता है उसके बारे में नोट करिए। इन ऑप्थेल्मोलॉजी द टर्म ब्लाइंडनेस मीन्स द इनएबिलिटी टू परसीव लाइट बट फ्रॉम ए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ view a person is said to be blind or visually handicapped when he is too blind to perform work for which eyesight is essential. The WHO has proposed blindness as visual of less than 3/60 or its equivalent, inability to count fingers at a distance of 3 meters to indicate less than 3/60 और its equivalent। देखिए इसमें क्या होता है ब्लाइंडनेस में। इन ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि आपकी कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी जो बनाई गई है आपका ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में, चलिए उसके बारे में हम बताते हैं आपको। ऑप्थेल्मोलॉजी में देखिए क्या होता है। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मो मतलब आई, लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि आई का जो स्टडी किया जाता है उसे ऑप्थेल्मोलॉजी बोला जाता है। तो इसमें देखिए द टर्म ब्लाइंडनेस यानी जो ब्लाइंडनेस लिया गया है इसका मीन्स क्या होता है। द इनएबिलिटी टू परसीव लाइट, यानी कि इनएबिलिटी यानी योग्य नहीं होता है, टू परसीव लाइट यानी जो लाइट होती है हमारी आई जो है परसीव नहीं करती है। लाइट को क्या करती है, परसीव नहीं करती है, हमारे आई में लाइट नहीं आती है। बट फ्रॉम ए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ए पर्सन, लेकिन हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो क्या होता है पर्सन में, इज सेड टू बी ब्लाइंड और विजुअली हैंडीकैप्ड, यानी हम कह सकते हैं उसे क्या कह सकते हैं कि सामने वाला इंसान क्या है, ब्लाइंड है या फिर विजुअली हैंडीकैप्ड यानी उसे दिखाई नहीं देता। व्हेन ही इज टू ब्लाइंड टू परफॉर्म वर्क फॉर, जब वो आपका ब्लाइंड होता है तो परफॉर्म करता है वर्क विच आई साइट इज इसेंशियल, जो हमें आई साइट के लिए जो इसेंशियल होता है, ज़रूरत होती है। द WHO हैज़ प्रपोज्ड ब्लाइंडनेस, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रपोज्ड यानी उन्होंने प्रपोज किया था ब्लाइंडनेस एज विजुअल ऑफ लेस देन 3/60, यानी ब्लाइंडनेस किसे कहा जा सकता है, जब हमारा 3/60 अगर हमारे आई में कितना विज़न हो, 3/60 हो, तो हम उससे क्या बोल सकते हैं, ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं। और इट्स इक्वेलेंट या फिर इसका इक्वेलेंट यानी देख करके क्या, इनएबिलिटी टू काउंट फिंगर, यानी कि वो एबिलिटी नहीं हो उसके अंदर काउंट फिंगर यानी फिंगर को काउंटिंग ना कर पाए। एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, कितने डिस्टेंस पे, 3 मीटर पे अगर वो आपका आई को यानी कि आई हमारा क्या करे, फिंगर काउंटिंग ना कर पाया तो उसे हम ब्लाइंड बोलते हैं। टू इंडिकेट लेस देन 3/60 और इट्स इक्वेलेंट, यानी इंडिकेट किया जाए, इसका मतलब सीधा सीधा है कि 3/60 अगर है तो हम उसे शो नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसे हम ब्लाइंड पर्सन बोलेंगे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ब्लाइंडनेस। तो चलिए देखते हैं ब्लाइंडनेस कैसे कितना है। पहले अपने इंडिया के बारे में देख लेते हैं। अगले आपका नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। In India, approximately 1.20 crore blind people, which is about 1/4 of the total blind population of world. It means that about 3 per 1000 develops in countries. 14.9 out of every 1000 Indians are blind। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है आपका, इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 1.20 करोड़, यानी इंडिया में हमारे लगभग कितने हैं, 1.20
1.20 करोड़ जो है ब्लाइंड है पीपल, 1.20 करोड़ जो है ब्लाइंड हैं, विच इज़ अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल ब्लाइंड। यानी कि ये हमारे जो इंडिया में जितने पॉपुलेशन है उसका जो है कितना पाया गया है, 1/4, यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाए तो एक पार्ट आपका इंडिया का है। ठीक है, टोटल ब्लाइंड पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, यानी जो पॉपुलेशन वर्ल्ड है, यानी इंडिया का जो वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड में पूरा पॉपुलेशन है उसका 1/4 पार्ट जो है हमारे इंडिया में ब्लाइंड है। इट मीन्स दैट अबाउट 3/1000 डेवलप्स इन कंट्रीज़। इट मीन्स इसका मतलब ये है आपका दैट अबाउट 3/1000, यानी जो है 1,000 पे आपका 3 आपके क्या हैं, ब्लाइंड हैं। 3/1000 यानी कि 3 आपके पर 1000 पे ब्लाइंड हैं। डेवलप्स इन कंट्रीज़, जो डेवलप्स कंट्री हैं, 14.9 आउट ऑफ एवरी 1000 इंडियंस आर ब्लाइंड, यानी 14.9 जो होते हैं वो 1000 इंडियन का ले लिया जाए तो 1000 में आपका 14.9 लोग ब्लाइंड होते हैं। ठीक है, ये आपका इंडिया का था। और वर्ल्ड का रिकॉर्ड किया जाए तो यानी जो डेवलप्स कंट्री हैं उसमें आपका 1000 के पीछे 3 होते हैं, और हमारे इंडिया में 1000 के पीछे 14.9 लोग ब्लाइंड हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ब्लाइंडनेस का इंट्रोडक्शन है। तो चलिए आगे हम देखते हैं काजेज ऑफ ब्लाइंडनेस क्या होते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, काजेज ऑफ ब्लाइंडनेस क्या होते हैं। काजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया देख लीजिए, फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, इन इंडिया द 3 ग्रेट आई हेल्थ प्रॉब्लम्स आर कैटरैक्ट, कार्नियल ओपेसिटी एंड malnutrition, the main disease responsible for visual impairment and blindness in India। देखिए, the 3 great eye health problem, यानी कि 3 आपके क्या हैं, ग्रेट आई हेल्थ प्रॉब्लम है, यानी कि 3 आपके हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं। कौन कौन से, कैटरैक्ट, कार्नियल ओपेसिटी एंड मालन्यूट्रिशन। कैटरैक्ट क्या होता है आपका, जो हमारा नेचुरल लेंस होता है हमारे आई में, उसमें ओपेसिटी हो जाती है, उसे कैटरैक्ट बोलते हैं। कार्नियल ओपेसिटी, जब हमारे कार्निया में किसी वजह से इंजरी हो जाती है, चोट लग जाता है, तब हमारा कार्निया जो है पूरी तरह से ओपेसिटी बन जाती है, ओपेक हो जाता है। एंड माल न्यूट्रिशन, और माल न्यूट्रिशन की वजह से, माल न्यूट्रिशन से कहते हैं जब हमें पूरी तरह से प्रोटीन वगैरह नहीं मिलती है तब। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे आपको लेकर के। द मेन डिजीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस इन इंडिया, यानी इसमें जो द मेन डिजीज़ होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस इन इंडिया, यानी इंडिया में जो है यही 3 मेन जो है रिस्पॉन्सिबल हैं जो विजुअल इम्पेयरमेंट करते हैं इंडिया में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द लास्ट ग्रुप इंक्लूड कंजेनाइटल एनामलीज, यूवीआईटीज, पोस्टीरियर सेगमेंट डिजीज, ट्यूमर्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। There are more than 22 million cataract cases waiting to be operated in India, and 2 million new cases are being added each year. Majority of curable cataract blind people live in rural areas। देखिए इसमें क्या है, द लास्ट ग्रुप इंक्लूड, यानी और इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या इंक्लूड होते हैं, कंजेनाइटल एनामलीज, जो बचपन से आपके एनामलीज हों उसके बारे में, यूवीआईटीज हो आपका, आयरिस सिल्वीवाडी कोराइड, यानी इन सब में इन्फेक्शन हो, इन सब की वजह से हो सकता है। पोस्टीरियर सेगमेंट डिजीज़, पोस्टीरियर सेगमेंट की डिजीज़ में ट्यूमर्स हो जाए, या फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सब की वजह से ब्लाइंड हो सकते हैं। दे आर मोर देन 22 मिलियंस कैटरैक्ट, यहाँ पे आपके 22 मिलियंस कैटरैक्ट जो है केसेस वेटिंग टू बी ऑपरेटेड, यानी वेटिंग होते हैं, यानी कि आपका वेटिंग में है ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, इन इंडिया में, एंड 2 मिलियंस न्यू केसेस आर बीइंग एडेड ईच अदर, और ईच ईयर, यानी प्रत्येक ईयर में आपका क्या होता है, 2 मिलियंस आपके केसेस आते हैं, आप स्टार्ट हो जाते हैं ऑपरेशन के लिए। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ क्यूरेबल कैटरैक्ट ब्लाइंड पीपल लिव इन रूरल एरियाज। मेजॉरिटी ऑफ क्यूरेबल, जो क्यूरेबल वो कैटरैक्ट होते हैं, यानी कि सही हो जाते हैं कैटरैक्ट ब्लाइंड पीपल लिव इन रूरल एरियाज़, यानी कि ज़्यादातर वो आपके रूरल एरियाज़ में सही रहते हैं।
ठीक है। इसमें एक ग्राफ देख लीजिए, कॉमन काजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, यानी इंडिया में एनपीसीबी सर्वे के आधार पे 2001-2 के आधार पे, ठीक है। इसमें देख लीजिए कॉमन काजेज ऑफ ब्लाइंडनेस में क्या है, देखिए पॉइंट वाइज में देख लीजिए। कैटरैक्ट 62.6%, रिफ्रैक्टिव एरर 19.7%, ग्लूकोमा 5.8%, फॉर पोस्टीरियर सेगमेंट डिसऑर्डर 4.7%, 5 सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन 1.2%, 6 कार्नियल ब्लाइंडनेस 0.9%, 7 न्यूट्रिशनल विटामिन ए डिफिशियंसी 0.04%, 8 अदर्स, और भी अलग से जो आपको हमने अभी बताया है यहाँ पे, जो लास्ट ग्रुप कंजेनाइटल है, यूवीआईटीज, पोस्टीरियर सेगमेंट, इन सब के बारे में वो 5% होते हैं, ठीक है। एक कॉमन काजेज होते हैं इंडिया के बारे में जो अलग, इसमें देखिए कैटरैक्ट सबसे ज़्यादा मात्रा में है 62.6% जो पाया जाता है, फिर रिफ्रैक्टिव एरर होता है, ग्लूकोमा होता है, फिर पोस्टीरियर सेगमेंट, ऐसे ही करके आपके टोटल ग्राफ है तैयार, ठीक है। इसको आप बढ़िया ध्यान में दे लीजिएगा। और ये भी पूछा जाता है कैटरैक्ट सबसे ज़्यादा जो है ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होते हैं, तो आप हेडिंग क्या उसमें क्या डालेंगे, कैटरैक्ट की वजह से होते हैं, ठीक है। चलिए इन इंडिया में तो हो गया, देखते हैं सेकेंड डेवलप कंट्रीज, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके बारे में चलिए देखते हैं हम लोग। हेडिंग डाल दीजिए आप डेवलप्ड कंट्रीज। इसमें देखिए द मोस्ट काजेज ऑफ ब्लाइंडनेस आर कैटरैक्ट, एक्सीडेंट, ग्लूकोमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हेरिडिटरी एंड कंजेनाइटल कंडीशन एंड डीजनरेशन ऑफ रेटिना। देखिए द मोस्ट काजेज ऑफ ब्लाइंडनेस आर कैटरैक्ट, सबसे मोस्ट कॉमन काजेज क्या होते हैं ब्लाइंडनेस के, कैटरैक्ट होते हैं। एक्सीडेंट की वजह से, या फिर ग्लूकोमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हेरिडिटी एंड कंजेनाइटल कंडीशन होते हैं, एंड डीजनरेशन ऑफ रेटिना, इन सब की वजह से आपका ब्लाइंडनेस जो डेवलप्ड कंट्री में होता है इन सब की वजह से होता है। चलिए देखते हैं ग्राफ के रूप में, देख लीजिए इसमें काजेज ऑफ वर्ल्ड वाइड ब्लाइंडनेस एनपीसीबी के आधार पे 2002 में किया गया था। देखिए इसमें फर्स्ट कैटरैक्ट 47.8%, ग्लूकोमा 12.3%, ARMD 8.7%, ARMD का मतलब एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। फोर्थ कार्नियल ओपेसिटी 5.1%, 5 डायबिटिक रेटिनोपैथी 4.8%, 6 चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस विटामिन ए डिफिशियंसी, रिफ्रैक्टिव एरर 3.9%, 7 ट्रामा 3.6%, 8 ऑन्कोसीरियसिस 0.8%, 9 अदर्स 13%। देखिए इसमें आपका एक ग्राफ दिया गया है, इसमें भी देखिए आपका सबसे ज़्यादा क्या बताया जा रहा है, कैटरैक्ट के बारे में। जब जहाँ पे आपका डेवलप कंट्री है वहाँ पे भी आपका कैटरैक्ट के बारे में ज़्यादा बताया जा रहा है, 47.8% है। उसके बाद ग्लूकोमा है आपका 12%, ARMD जो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है रेटिना में 8%, कार्नियल ओपेसिटी में 5.1। ऐसे ही देखिए आपका अलग अलग है, डायबिटीज़ की वजह से है, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस यानी जो विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है उनकी वजह से, ट्रामा है आपका, ट्रैकोमा है, ट्रैकोमा की वजह से, ऑन्कोसीरियासिस है जिसे ब्रोगा बोलते हैं, आपके आईलिड में जो है छोटे छोटे दाने हो जाते हैं उसे ऑन्कोसीरियासिस बोलते हैं। और अदर्स जो है, अदर्स में और भी अलग अलग जो डिजीज होती हैं 13% पाए जाते हैं। ये थे डेवलप कंट्रीज़ में, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं ग्लोबल मैग्नीट्यूड ऑफ ब्लाइंडनेस। आपका तीसरा आपका है इंडिया के बारे में देख लिए, डेवलप्ड कंट्री के बारे में देखिए, आप ग्लोबल मैग्नीट्यूड ऑफ ब्लाइंडनेस यानी पूरा आपका देखते हैं, ग्लोबल यानी पूरी तरह से। देखिए इसमें नोट डाउन करिए, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर 161 मिलियंस यूजुअली विजुअली impaired person all world, 37 millions are blind and 124 millions person have low vision, major causes of global blindness। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट यानी इसको देखा जाता है, दैट देयर आर 161 यहाँ पे 161 मिलियंस विजुअली इम्पेयर्ड यानी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं ऑल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 37 मिलियंस आर ब्लाइंड। इसमें आपके कितने हैं, 37 मिलियंस जो है ब्लाइंड हैं, एंड 24 मिलियंस पर्सन हैव लो विज़न, और
इसमें 124 मिलियंस क्या हैं, लो विज़न जो होते हैं उनके शिकार हैं। मेजर काजेज ऑफ ग्लोबल ब्लाइंडनेस, यहाँ पे जो है मेजर काजेज क्या होते हैं, अलग अलग काजेज किस वजह से होते हैं, चलिए आपको बताते हैं। इसमें नोट करिएगा, इसमें आप लोग जो है इसमें भी ऐसे एक ग्राफ की तरह बना लीजिए या फिर ऐसे ही सिंपली ARMD 8.7%, कार्नियल ओपिसिटी 5.1%, विटामिन ए डेफिशिएंसी 3.9%, डायबिटिक रेटिनोपैथी 4.8%, ट्रैकोमा 3.6%, ग्लूकोमा 12.3%, कैटरैक्ट 47.8%, अदर 13%। इसमें भी देखिए आपका कैटरैक्ट 47.8% है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ग्लूकोमा आपका 12.3% है, लगभग आपका डेवलप कंट्री से मिलता जुलता है, ठीक है। ये आपका इसमें देखिए एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है, कार्नियल, इन सब परसेंटेज जो हमने बताया एक आपका ग्राफ दिखा करके इसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि इतना परसेंटेज जो है किस वजह से ब्लाइंडनेस हमारे यहाँ पे ग्लोबल मैग्नीट्यूड ऑफ ब्लाइंडनेस है, ठीक है। इस तरह से आज हम आपको इंट्रोडक्शन और काजेज ऑफ ब्लाइंडनेस के बारे में आज हम बताएं आप लोगों को, जिसमें काजेज ऑफ ब्लाइंडनेस में इंडिया के बारे में, डेवलप कंट्रीज़ और पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में हमने बताया है, ठीक है। आज की टॉपिक इतना ही, अगले दिन हम क्लासिफिकेशन के साथ मिलेंगे आप लोगों को और उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाता है NPCB सर्वे के आधार पे ये सब बता देंगे आपका, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपका 1 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है और उसके बाद आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका इसमें पूछा जाता है जो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आप लोग इसे बढ़िया से पढ़ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट